शिव धनुष भंग और सीता का राम के गले में वरमाला डालना। श्री शिव जी कहती है, हे पार्वती, प्रासाद पर स्थित सीता के उन स्त्रियों के, राजा जनक के तथा अन्य राजाओं के वाक्यों को सुनकर मुस्कुराते हुए श्री राम धनुष के पास गए। वहां जाकर उन्होंने धनुष को नमस्कार किया, प्रदक्षिणा की और शिव जी का मन ही मन ध्यान करके प्रणाम किया। बाद में राजाओं में श्रेष्ठ राजा दशरथ, माता कौशल्या तथा गुरु वशिष्ठ का मन ही मन ध्यान करके प्रणाम किया। फिर बाएं हाथ से धनुष और दाहिने हाथ से उसकी तांत पकड़कर क्षण भर में सभा के सामने बाएं हाथ से धनुष को झुकाकर तांत चढ़ा दी। उस समय बाजे बजने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी और चारण गण राम का यश गाने लगे। इतने में राम के बाएं बाहुबल से उस उत्तम तथा पुरातन शिव धनुष के बीच से 3 टुकड़े हो गए। धनुष के टूटने से बड़ा घनघोर शब्द हुआ, जिसने समस्त गगन मंडल गुजा दिया। धरती कांप उठी। हे पार्वती, तुम भी उस समय डर के मारे हमसे चिपट गई थी। सब समुद्र चलायमान हो गए, दिशाएं क्षुभित हो गईं, तारे टूट टूट कर पृथ्वी पर गिरने लगे, शेषनाग का सिर घूमने लगा, सुगंध युक्त वायु बहने लगी, देवता आकाश से फूल बरसाने और बाजे बजाने लगे, स्वर्ग के देवियां आकाश में नृत्य करने लगी, देवता आनंद मनाने लगे। उस समय सभा मंडप में भी उत्तम ढोल तथा नगाड़े बजने लगे, नए नए बाजों तथा जय जयकार का घोष होने लगा, वारांगनाएं नाचने लगी, भाट आदि स्तुति करने लगे, झरोखे से स्त्रियां राम पर फूल बरसाने लगी। तब रावण चुपचाप लज्जा से सिर नीचा किए हुए, बिना लांग लगाए, मुकुट रहित हो, घबराहट के साथ शीघ्र मिथिलापुरी से निकलकर लंका को भाग गया। वहां वह क्षण भर भी नहीं ठहरा। राम ने धनुष को तोड़ डाला। ये देखकर स्त्रियां हर्षातिरेक से जय जयकार करने और तालियां बजाने लगी। सीता के तो शरीर में मारे आनंद के रोमांच छुआया। उल्लास पूर्वक निमेष रहित होकर कमल नयन से वे राम को निहारने लगी। तभी राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि सुंदर हथनी पर बिठाकर सेना की देखरेख में समारोह के साथ सीता को यहाँ ले आओ। बहुत अच्छा कहकर मंत्रीगण तुरंत जानकी जी के पास गए। वे हाथ जोड़कर इस प्रकार मधुर वाणी में कहने लगे, हे गजगामिनी और कमल नयनी सीता, तुम धन्य हो। सूर्यवंशी दशरथ पुत्र राम ने सभा में धनुष तोड़ डाला। जल्दी उठकर खड़ी हो जाओ। हथनी पर चढ़कर अभी राम के पास चलना है। वहां चलकर आनंद पूर्वक अभी उनके गले में ये रत्नों की माला, वरमाला डाल दो। सीता ने मंत्रियों के इस वाक्य को सुनकर माता के चरणों में नमस्कार किया और सहर्ष सखियों के साथ हथनी की पीठ पर सवार हो गई। उनके आगे तथा पीछे नाना प्रकार के मनोहर बाजी बजने लगे। रंग बिरंगी पगड़ियां बांधे और हाथ में बेंत लिए अंतापुर के सैकड़ों दरबान हथनी के आगे आगे जोर जोर से चिल्लाते हुए चलने लगे। वे रास्ते में सीता को देखने के लिए खड़ी भीड़ को हटा रहे थे। वेश्याएं नाचने लगी, विविध वाद्यों के निनाद होने लगे, भाट स्तुति करने और नट गाने लगे। सीता की हजारों दासियों ने उन्हें घेर लिया। उनके पीछे अश्व पर सवार तथा स्वर्ण भूषित चमर आदि लिए हुए बहुत सी स्त्रियां तथा उनके पीछे अश्व पर सवार तथा स्वर्ण भूषित चमर आदि लिए हुए बहुत सी स्त्रियां तथा उनके पीछे घोड़ों पर सवार सैकड़ों दाइयां चली। उनके पीछे शस्त्र धारणी तथा सोने की छड़ियां लिए हुए सैकड़ों बूढ़ी स्त्रियां चली। उनके बाद जवान स्त्रियां पुरुष का वेश बनाए और हाथ में शस्त्र लिए हुए चली। उनके बाद उसी वेश में मुख ढाके और कुर्ता पहने घोड़ों पर सवार होकर अस्त्र लिए हुए कुछ सुंदरी स्त्रियां चली। सबके पीछे विविध वाहनों पर
सवार होकर मंत्री गण अपनी अपनी सेना के द्वारा सीता की हथनी को घेरे हुए चले। सखी गण चंवर तथा पंखे सीता जी पर डुलाने लगी। नगर की स्त्रियां गवाक्ष मार्ग से उन पर फूल बरसाने लगी। इस तरह अनेक प्रकार से सज धज कर धीरे धीरे बिजली के सदृश दीप्ति वाली तथा दाहिने हाथ में नवरत्नों का हार लिए हुए अपने नेत्र कटाक्षों से राम को देखती हुई सीता सभा मंडप के पास जा तथा हथनी से उतरकर धीरे धीरे राम के पास गई और लज्जा पूर्वक अपने हाथों से उनके गले में वह रत्नों की माला डाल दी। तत्पश्चात राम के चरणों पर अपना सिर रखकर तथा नमस्कार करके सभा में लज्जावश कुछ नीचा मुख किए हुए खड़ी हो गईं। उस हार से सुशोभित हृदय राम ने भी सीता की ओर देखा और अत्यंत संतुष्ट होकर उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। मुनियों के ईश्वर विश्वामित्र ने राम को आलिंगन करके प्रेम से गोद में उठाया और उनका सिर सूंघा। तब राजा जनक ने सीता को भी ले जाकर विश्वामित्र जी की गोदी में बिठा दिया। उस समय सीता तथा राम के सहित विश्वामित्र जी बड़ी ही शोभा को प्राप्त हुए। वे मन ही मन अपने जन्म को सफल समझने लगे। तदनंतर राजा जनक ने सभा में विश्वामित्र से कहा, हे मुनिराज, आपकी कृपा से आज मुझे रामचंद्र जैसा दामाद प्राप्त हुआ है। मैं अपने को, अपने माता पिता को तथा अपने कुल को धन्य समझता हूँ, क्योंकि मैं रामचंद्र के ससुर नाम से संसार में विख्यात हुआ। ऐसा कहकर उन्होंने विश्वामित्र को तथा रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र को प्रणाम किया। उस समय वहां एकत्रित अन्य राजा चपला के समान चमकने वाले बिंब अर्थात पके हुए कुंदेरू फल के सदृश ओठ और चंद्रमा के सदृश मुख वाली सीता को देखते ही उसके नेत्र रूपी बाणों से घायल होकर व्याकुल हो गए और अपना दुर्भाग्य समझने लगे। कुछ वहीं मूर्छित हो गए। तब मिथिला के अधिपति राजा जनक ने वहां जाकर उन कांति नष्ट हो जाने से मलिन मुख, दुखी, लज्जा से नीचे गर्दन करके सभा में बैठे हुए राजाओं से प्रार्थना की, कृपा करके मेरी कन्या के विवाह का उत्सव समाप्त करके ही आप लोग अपने अपने नगरों को जाइएगा। तब वे राजे विचार करने लगे कि यदि राम को युद्ध में जीतना ही हो तो भी इस कुछ समय में हम लोगों को विजय लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कुमुहूर्त में आए हैं। अतः अभी यहाँ से चुपचाप अपने अपने स्थानों को जाकर फिर किसी अच्छे मुहूर्त में दल बल के सहित आएंगे। उस समय राम को रणभूमि में घायल कर और विजय प्राप्त करके हम सब कृतकृत्य होंगे तथा अपमान जनित हृदय का दुख को शांत करेंगे। इसलिए इस समय राजा जनक से वैर करना अच्छा नहीं है। सीता के विवाह को करवा कर ही चलेंगे। ऐसा विचार करके सब राजाओं ने राजा जनक से बहुत अच्छा ऐसा कहा।